रोजगार मिले, जिन पे उद्योग धंधे नहीं थे उनको उद्योग धंधे मिले, जिन पे नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिली, जिन पे घर नहीं थे उनको घर मिला। हमारे महापुरुषों ने कहा कि आजादी अधूरी है जब तक धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं होता। आजादी तब पूरी होगी जिस तरह की सुविधाएं अमीरों को, जिस तरह के हक अधिकार अमीरों को मिल रहे हैं, उसी तरह के हक अधिकार हमें भी मिले। आप महसूस करो, आज हम अपने महापुरुषों की पार्क बनाना चाहते हैं या गुरु घर बनाना चाहते हैं, बुद्ध विहार बनाना चाहते हैं। जमीनें हमारे पास नहीं है, मगर इस देश में हमारी आस्था भी तो होगी, हमारा भी तो कोई सम्मान होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ताकतवर लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, बहुत सारी मांगे मेरे सामने रखी गई और मुझे बताया गया कि प्रशासन ने इस पर सहमति जाहिर की है। मैं उस उप जिलाधिकारी एसडीएम साथी को भी, जो इतना नादान था, जिसको ये भी नहीं पता कि पब्लिक को कैसे डील किया जाता है, जिसने एक झटके से गोली के आदेश देके और हमारे एक हंसते खेलते परिवार में आंसू का सैलाब ला दिया। उसको ये एहसास भी नहीं था कि वो हमारा नौकर है, हमारा मालिक नहीं है। उसको ये भी एहसास नहीं था कि किस तरह से पब्लिक को डील किया जाता है, भीड़ को किस तरह समझाया जाता है, किस तरह बड़ी बड़ी भीड़ को हाथ जोड़ के समझा के डील किया जाता है। इस लोकतंत्र में अधिकारी कर्मचारी अपने आप को मालिक समझने लगे हैं और इस जनता को, जो जनता असल में मालिक है, उसको गुलाम समझने लगे हैं। मैं आपको लगातार समझाता हूं, बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के हम अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे। मैंने एफआईआर की कॉपी पढ़ी है, क्या मजाक किया एफआईआर में। ऐसे ये एफआईआर कॉपी होती है कि आपने हमारी मांगे भी उसमें लिख दी। प्रशासन के लोग हमें बेवकूफ मानते हैं। कौन से एफआईआर में मांगे लिखी जाती है कि परिवार को ये मिलना चाहिए, परिवार को मिलना चाहते। अगर ये गरीब लोग, अनपढ़ लोग नहीं समझते हैं तो आप मजाक उड़ाना चाहते हो हमारा। हमें वहां बंद करके जबरदस्ती ये उस बच्चे को अंतिम संस्कार करके लाठियां चला के ताकतवर समझते हो। कपड़े भी अपने हाथ से लाए जाएंगे। क्यों, क्या जरूरत पड़ी कपड़े लाने पड़े? आपको ये सब चीजें क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आप झूठ हो, आप गलत हो, आपको पता है आपने अपराध किया है और आपको पता है कि अपराधी को सजा मिलेगी, इसलिए आप चंद्रशेखर आजाद के आने से पहले अंतिम संस्कार करना चाहते थे। लेकिन आप भूल रहे हो कि देश में लोकतंत्र है, फाइलें बाद में भी खुलती है। सारे अधिकारी यही रहेंगे, कोई नौकरी छोड़कर नहीं भागेगा, कोई इस्तीफा नहीं देगा, कोई देश छोड़कर नहीं भागेगा। और आज जो कमजोर है हम लोग, हम इस प्रदेश में हमेशा कमजोर नहीं रहेंगे। इस बात को मेरी याद रखना कान खोल के। हम ताकतवर भी होंगे, मजबूत भी होंगे और आप हमारे साथ काम भी करेंगे। उस दिन हम आपसे हिसाब करेंगे जो जुल्म आज आप हमारे लोगों पे कर रहे हो। हम इंसान हैं और हमें इंसानों जैसे हक अधिकार होने चाहिए। लेकिन ये जो जुल्म हो रहा है ये आपकी चुप्पी की वजह से हो रहा है। आप एक पार्क पे लड़ते हो, बहुत अच्छी बात है, लड़ो, लेकिन एक तरफ तो संविधान को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो संविधान हमें ताकत देता है, जब वो संविधान नहीं बचेगा हमारी, फिर ये गोलियां हम पे लगेंगी। आप बताओ, ऐसा ये लोग क्या अपराधी थे? ये कोई हार्डकोर क्रिमिनल थे? ये कोई माफिया थे? और ये जमीन को कहां ले जा रहे थे अगर इनको गोली चलाने की नौबत आई? आप जानते हैं, मैं जानता हूं, मैंने आंदोलन किए। जब तक पुलिस लाठी नहीं चलाती जनता कोई विरोध नहीं करती है। जब पुलिस ज्यादती करती है तब जनता अपनी जान बचाने को अपना प्रोटेक्शन करती है। सेल्फ डिफेंस का अधिकार हमें मिला है। लेकिन आप समझो कहां से चली गोली? ये खिड़की सामने, खिड़की में ये गोली ये गोली सिर्फ सोमेश पे नहीं चली है। सोमेश भाई ने तो शहादत दे दी। ये गोली हर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले व्यक्ति पे चली है। देश दुनिया में रहने वाले हर संविधान को मानने वाले व्यक्ति पे चली है। इस गोली का बदला हम संविधान की ताकत से उन वर्दी वाले गुंडों को सजा दिला के पूरा करेंगे। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, जो लोग इस पार्क का विरोध कर रहे हैं वो भी अनजान है। उनको भी नहीं पता कि उनको भी इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। उनको भी इस बात की जानकारी नहीं। लेकिन हम लोग जागरूक हैं, हम लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। हमारे महापुरुषों ने हमें सचेत किया है, तभी हमारी माँ बहनें बाबा साहब अम्बेडकर की पार्क की वैल्यू समझती है।